मेरे घर पे थोड़े हस्बैंड के साथ बोलचाल थोड़ा सा इश्यू हो रहा था, तो वो भी मुझे रिजॉल्व करना था कि एक ही घर में रह के ये किस तरह से चल पाएगा। तो काफ़ी एडजस्टमेंट करने के बाद भी वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो फिर जैसे ध्यान में आई, मैंने उनको भी बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप भी ध्यान करो, JTTP आप भी करो, घर पे सही हो रहा है, फ़ोन सही हो रहा है। बट उन्होंने बोला कि आपको जो करना है करो, मुझे नहीं करना है। हाँ, मैं बीना दरीरा चेंबूर मुंबई से बोल रही हूँ और PMC से जुड़ के 4 साल हो गए हैं। 2020 मई में एक सहेली ने मुझे फॉरवर्ड भेजा था, तभी दीप्ति नांदेला का JTTP 13 चल रहा था। तो वो उसने JTTP 13 ज्वाइन करने के लिए बोला था। तो कितने समय से मैं विपासना करना चाहती थी। मैंने राजयोग मेडिटेशन किया, मैंने श्री श्री रविशंकर का भी किया। तो मेडिटेशन की तरफ मेरा झुकाव हमेशा से रहा, बट किस तरह करना, कहाँ जाना, क्या सही तरीका है, ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था और आसान भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं ऑफिस जा रही थी। और मैंने सुना था, मेरी एक सहेली थी 72, वो ध्यान कर रही थी तो कोई भी टैबलेट नहीं ले रही थी, उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता था। तो मैं सोच रही थी कि ये लोग 72 तक बिना मेडिसिन्स के कैसे चलते हैं। फिर थोड़े समय पहले कोई एक और भी मेरी लाइफ में आया, उसने भी बताया कि मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेती एंड शी इज़ 70। तो ये दोनों का एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे छू गया था, और तभी मेरी एज 60 से भी कम थी और मैं घुटनों के दर्द के लिए इतनी दवाइयाँ ले रही थी, कम से कम 2000 उसका बिल था। तो ये मैं सोच रही थी कि मैं 57 और ये लोग 72, एक भी गोली नहीं खा रहे हैं, तो इसका राज क्या है। तो उन्होंने बताया कि मेडिटेशन है। तो मैंने बोला मेडिटेशन से इतना हेल्थ कैसे अच्छा रह सकता है। तो ये एक सवाल था, और तभी थोड़ा लॉकडाउन भी चल रहा था, कहीं आना जाना इतना था नहीं, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो फिर मैंने ठान ली कि अब तो मुझे ये सीख के ही रहना है। तो JTTP 13 का जैसे मुझे इनवाइट मिला, तो मैंने ठान लिया कि अब तो मुझे करना ही है और जानना है ये क्या होता है करके और किस तरह करना है। फिर JTTP 13 पूरा ही मैंने 4 बजे उठ के पूरा शिद्दत से किया। तो काफ़ी फ़र्क आया 40 दिनों में। मेरे घर पे थोड़े हस्बैंड के साथ बोलचाल थोड़ा सा इश्यू हो रहा था, तो वो भी मुझे रिजॉल्व करना था कि एक ही घर में रह के ये किस तरह से चल पाएगा। तो काफ़ी एडजस्टमेंट करने के बाद भी वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो फिर जैसे ध्यान में आई, मैंने उनको भी बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप भी ध्यान करो, JTTP आप भी करो, घर पे सही हो रहा है, फ़ोन सही हो रहा है। बट उन्होंने बोला कि आपको जो करना है करो, मुझे नहीं करना है। तो तभी कहीं दीप्ति नांदेला जी ने बोला था कि आप अपना रास्ता चुन लो, फिर लोग आपके पीछे आ जाएंगे। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं कर ही लेती हूँ, और 40 दिन में आपको कोई ना कोई अनुभव होगा। तो जब ध्यान कर रहे थे तो एक बार तो अनुभव हुआ कि जैसे मतलब मैं ऊपर जा रही हूँ चेयर से, वो ध्यान हो गया। और जब 39 डेज हो गए थे तो 48 डे पे मेरे हस्बैंड ने बोला कि किस तरह से कर रहे हो आप लोग ध्यान। मतलब मैं तो
देख रहा हूँ 4 बजे उठ के रोज़ ही कर रही हो, तो मुझे भी सीखना है। तो दैट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी। मुझे मतलब बहुत ही भरोसा आ गया। और उन दिनों थोड़ा सा ऐसे हो रहा था कि कुछ मैनिफेस्ट करो, सोचो, सब तुरंत ही हो रहा था उन दिनों में। सुबह एक तो अमृत वेला का ध्यान था और नया नया सीखे थे, और फिर ये मेरा जैसे फेवरेट टाइम पास हो गया था। मतलब अब घर का काम हो गया है 11 बजे, तो 1 बजे तक कोई काम नहीं है, तो चलो 1 घंटा ध्यान कर लेती हूँ। दोपहर को सोना नहीं है, चलो ध्यान कर लेती हूँ। रात को सोने से पहले फिर ध्यान कर लेती हूँ। तो ऐसे ध्यान में बहुत ही मज़ा आने लगा। और फिर मैंने JTTP का टीम भी ज्वाइन कर लिया, जहाँ पर मैं कुछ सेवा भी देना चाहती थी। और फिर मैंने मेडिटेशन करवाना भी सीखा। फिर हमारे सिंधी के PMC सिंधी चैनल पे मैंने ध्यान करवाया भी। और अभी भी एक PMC ग्लोबल सिंधी है, उस पर भी कभी कभी मैं ध्यान करवाती हूँ। और सिखाने की वजह से मैंने कुछ पढ़ना चालू किया, पत्री जी के बुक्स पढ़े। तो फिर सिखाते सिखाते मैं कुछ और सीखती गई। फिर श्रेयांश जी का नाम सुना, फिर उनका मैनिफेस्टेशन डिकोडेड हिंदी और फिर इंग्लिश ऐसे 2 बार किया। JTTP भी 2 बार किया। और फिर तभी पिरामिड के लिए सुना था, तो फिर मैंने पिरामिड ऑर्डर करके सारे घर पे रख दिए थे। तो जैसे जैसे ध्यान की तरफ बढ़ती गई, पहले तो हस्बैंड के साथ में कुछ होता था, जवाब देती थी। उसमें फिर जैसे उन्होंने बताया कि ये सब मेरा ही चुना हुआ है, तो फिर वो एक्सेप्टेंस भी बढ़ गया। और मैं अंदर से शांत हो गई थी, तो मैं रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही थी, तो वो भी धीरे धीरे शांत होते चले गए। तो घर भी काफ़ी मतलब अच्छे से चलने लगा था। और जैसे कोई जादू हो गया था कि कोई छोटी सी बात भी अगर सोच लो तो तुरंत हो जाती है। तो ऐसे लग रहा था कि मतलब क्या चल रहा है। उसी बीच में मैंने ऐसे सोचा था कि कोई बुक होए तो मैं मतलब पढ़ के ऐसे रिकॉर्डिंग करूं। ऐसे पता नहीं क्यों सोचा था, मुझे भी पता नहीं था। बट तभी फिर एक चैनल पे उन्होंने बोला कि आप बुक रीडिंग कर सकते हैं। फिर मैंने अमृत कलश का पूरा ही मतलब वो पत्री जी का बुक पढ़ा, और वो चैनल पे मैंने चैप्टर वाइज पूरा एक्सप्लेन किया। तो वो अनुभव भी काफ़ी अच्छा रहा। बुक में पूरा ध्यान के बारे में लिखा था, ध्यान के फ़ायदों के बारे में लिखा था। तो जैसे मुझे समझाना था, तो मैंने बार बार वो बुक पढ़ा, समझा, अपने अंदर उतारा, पूरे उसके नोट्स बनाए। तो जैसे वो ध्यान पूरा मेरे अंदर आ गया। और फिर वो बुक पूरा जब मेरा आ गया YouTube पे, तो बड़ी खुशी हुई। और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ा। फिर PMC ग्लोबल सिंधीज़ पे मैंने अलग अलग टॉपिक पे भी काफ़ी टाइम मतलब उनका भी क्लास लिया, बुक्स भी किया। और जहाँ जाओ सबके साथ एकदम रिलेशन, पहले भी वैसे अच्छे ही रिलेशन थे, बट और ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशन हो गए। और दूसरा जो मेरा पर्पस था, हेल्थ का इश्यू था, तो वो मुझे लग रहा था कि अभी मुझे कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। जो मेरे नीज भी पेन कर रहे थे, वो भी मुझे ठीक ठाक लग रहे थे। और उन्हीं दिनों में दीप्ति नांदेला ने एक दिन ऐसे ही जब मीटिंग ले रहे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि जो भी कोई मेडिसिन्स लेता है ना, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बंद करे और खुद में बदलाव देखे। तुम्हें मेडिसिन्स की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन हील योर सेल्फ। तो वैसे भी मैं परेशान थी और यही तो पर्पस था मेरा। तो मैंने दवाई छोड़ दी। काफ़ी साल, 3-4 साल मैंने वैसे ही दवाई छोड़ दी और ठीक ठाक रही। अभी रिसेंटली थोड़ा सा पेन वगैरह हो गया, बट
डॉक्टर्स को बताने के बाद उन्होंने बताया कि जो 5 साल पहले था आपका नी का जो भी नुकसान था उससे कुछ भी बड़ा नहीं है। तो वो भी एक मोटिवेशन रहा कि 5 साल पहले जहाँ थी मैं अभी भी वहीं पर हूँ। तो ये मेडिटेशन का ही मैजिक हो सकता है, क्योंकि जब हम अपने सांसों के ऊपर ध्यान देते हैं, थोड़ा शांत होते हैं, तो हमारी एनर्जी ड्रेन नहीं होती है। तो इसी तरह सारे ऐसे बेनिफिट्स, और अभी तो जैसे सजन सांगत्य के लिए पत्री जी ने बोला है, तो वैसे अभी ग्रुप भी एक अच्छा बन गया है। उनके साथ में लाइक माइंडेड पीपल हैं, मेडिटेशन के लिए बातें होती है। तो वैसा अभी लाइफस्टाइल ही मेरा चेंज हो गया है। तो जिस तरह का पहला लाइफस्टाइल था, अभी मैं काफ़ी शांत हूँ, कंपोज्ड हूँ, बातों को एकदम एक्सेप्टेंस में लेती हूँ। तो काफ़ी आसान हो गई है ज़िंदगी। और मैं अभी कोई भी मुझे पूछता है तो मैं तैयार होती हूँ उनको मेडिटेशन सिखाने के लिए भी, कि जो मुझे चेंज मिला है उनको भी मिल जाए। और पत्री जी हमेशा यही बोलते थे कि आपने ए सीखा है तो ए सिखा दो, बी सीखा है तो बी सिखा दो। उसके वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी बढ़ा। तो अब जो कोई मुझे पूछता है कि मेडिटेशन से क्या बेनिफिट होएगा, तो मैं सिर्फ 2 लाइन में बता देती हूँ कि पंछी की तरह अगर उड़ना चाहते हो, मछली की तरह अगर तुम तैरना चाहते हो, और ज़िंदगी इतनी हल्की फुल्की और खुशनुमा गुजारना चाहते हो, तो मेडिटेशन के सिवाय आपके पास कोई रास्ता नहीं है। चाहे आप दुनिया घूम लो, बट जब तक आप मेडिटेशन में नहीं आओगे तब तक आपको ये अनुभव होगा ही नहीं। पिरामिड्स क्या होते हैं ये पहले पता नहीं था, बट जैसे मैं इस ध्यान में आई तो मुझे पिरामिड्स का काफ़ी बताया गया कि पिरामिड्स में इतना कुछ एनर्जी होता है, और वो अगर साथ में रहे, अगर उनके नीचे ध्यान किया जाए पिरामिड में बैठ के, तो अलग ही एक एनर्जी का अनुभव होगा और आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगेगा। फिर मैंने सारे घर के लिए पिरामिड्स ऑर्डर कर दिए, और मेरे अब हर एक रूम में पिरामिड है। मेरे टेबल जहाँ पर मैं बैठ के कुछ लिख पाती हूँ, बोल पाती हूँ, वहाँ पे पिरामिड है। मेरे किचन में पिरामिड है, जहाँ पर हम पानी पीते हैं। पहले मैं एक बर्तन में पानी रख के फिर पिरामिड उससे ढका करती थी और वो एनर्जाइज वाटर लिया करती थी, बट अभी मैंने अपने मटके के ऊपर ही पिरामिड रख दिया है। तो घर पर काफ़ी एनर्जी में डिफरेंस होता है, और घर पर जो आता है वो भी खुश होकर जाता है। तो ये पिरामिड की वजह से काफ़ी डिफरेंस आया है मेरी लाइफ में। दूसरा, मेरे हस्बैंड नॉनवेज के काफ़ी शौकीन थे। मैंने तो शुरू से नहीं खाया था, बट कभी कभार इनके साथ थोड़ा सा ऐसे एग वगैरह खा लिया था। बट जैसे मैं ध्यान में आई और सुना, बताया गया हमें, और ये भी जानते थे बट अवेयरनेस नहीं था। ध्यान में आने से ये अवेयरनेस आ जाता है कि मतलब हम अपना पेट भरने के लिए या हम अपने स्वाद के लिए हम किसी की जान कैसे ले सकते हैं, और जब उसकी जान ली जाती है तो उसके वाइब्रेशन कैसे होते हैं। काफ़ी डरा हुआ रहता है वो प्राणी। तो अगर वही वाइब्रेशन हमारे अंदर भी जाते हैं तो हम भी ज़्यादा डरने लगते हैं। ध्यान तो हमें निडर बनाता है, बट जब हम सात्विक भोजन खाते हैं तो उसमें हमारा ध्यान ज़्यादा लगता है। बट घर पर भी एडजस्ट करना होता है, तो मैंने भी उनको समझाया, बट अब धीरे धीरे करके उनका भी नॉनवेज छूट गया है। मैं तो अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रही हूँ, एग तक नहीं खा रही हूँ, और उनका भी अभी ना के बराबर हो गया है। तो नॉनवेज तो अभी हमारे घर पर आता ही नहीं है।
तो ये भी एक चेंज आ गया था, क्योंकि हम दोनों का डाइट अलग था। उस पर भी कोई कभी कभार बोलचाल हो जाती थी कि मतलब आज क्या बनाना है, वेज बनेगा ये। तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब रहती थी, डबल खाना बनाना, और मतलब पसंद नहीं था, उसका स्मेल भी अच्छा नहीं लगता था। तो वो भी मेरी लाइफ से अभी निकल गया, तो वो भी एक अच्छा हो गया काम मेरे लिए। तो घर का वातावरण शांत हो गया, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं, और उनका भी हेल्थ भी, उनको भी स्टमक में काफ़ी इश्यूज हो रहे थे, पेट दुख रहा था, लेकिन वो उनको छोड़ना नहीं था। बट अब किस वजह से उनका धीरे धीरे छूट गया, तो अभी उनका हेल्थ भी सही हो गया है। तो काफ़ी लाइफ में बदलाव आ गया है। जब से ध्यान सीखा है, मैं अपना योगा क्लास में भी जाती हूँ, तो वहाँ भी सब लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो महीने में एक आध बार ऐसे वो लोग मुझे भी बोलते रहते हैं कि आप ध्यान करवाओ, ध्यान करवाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो जहाँ जाती हूँ वो लोग मुझे इसी तरह से मतलब देखते हैं कि बीना अच्छे से ध्यान करती है, और उसका नेचर देखो किस तरह से एकदम क्वाइट कंपोज्ड है। तो वो लोग भी ध्यान सीखना चाहते हैं। तो कुछ लोगों को मैंने उनको उनकी टाइम के सुविधा के अनुसार से मैंने उनको ध्यान सिखाया है। और योगा क्लास में तो अब ये प्रैक्टिस हो गया है कि कोई भी डिस्टर्ब रहता है या ऐसे, तो उनको लगता है कि बिना ध्यान करवाए। तो मेरा योगा क्लास में फ्रिक्वेंटली ध्यान करवाना अभी रूटीन जैसा बन गया है। तो मुझे भी अच्छा ही लगता है कि मैं जिस चीज़ से मुझे चेंज आया है तो औरों की लाइफ में भी आए, और खुशी भी मिलती है मुझे करवाने में। तो मैं आप सभी से भी कहूँगी कि अगर अपना जीवन संवारना है तो ध्यान के सिवाय आपके पास कोई मार्ग नहीं है। आप चाहे दुनिया घूम लो, मैंने भी काफ़ी धक्के खा चुकी थी, और पिरामिड वैली में मतलब ध्यान के लिए आ गई। तब से अब मुझे सच्ची समझ आ गई है, मुझे और कहीं जाने के लिए अभी कोई इच्छा नहीं है, और मुझे यहाँ पे अभी इतना ज्ञान मिला है और ज्ञान बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि ज्ञान की तो कोई लिमिट नहीं होती है। तो ऐसे अपने आप को और इम्प्रूव करना चाहती हूँ। और अब यहाँ तो पिरामिड वैली के इसमें देखो तो हर मास्टर एक हीरे की तरह है, तराशा हुआ। तो पहले लग रहा था कि यहाँ पे इनसे ही बात करना चाहिए बट अब देख रही हूँ कि यहाँ तो सारे ही मतलब डायमंड्स हैं, जिसके भी साथ तुम चले जाओ तो तुम्हारा उत्थान होना बहुत आसान हो जाता है। और जब आपकी कंपनी सही रही, सज्जन सांगत्य, वैसे भी उन्होंने पत्री जी ने बोला था कि सज्जन सांगत्य आपका होना चाहिए और अच्छे बुक्स पढ़ने चाहिए। तो अभी वो थोड़ी आदत सी बन गई है, किताब अच्छे पढ़ने, अच्छे लोगों के साथ में रहना, ध्यान करना। तो पूरा लाइफ जैसे 360 डिग्री चेंज हो गया है, और अंदर से काफ़ी खुशी महसूस होती है, हमेशा शांत लगता है और वननेस लगता है। कोई कुछ अगर बोल भी देता है तो लगता है कि वो अभी मैच्योर सोल नहीं है। तो वो अभी समझ आने से बाहर के जो रिश्ते हैं वो भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। तो आप सभी भी ध्यान में आइए और अपना जीवन संवारिए। थैंक यू सो मच।